हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। हम लोग आज एक और नई वीडियो के साथ अवेलेबल है। एक्चुअली एक बहुत ही अमेजिंग हिस्टोरिकल मोमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया उन गिने चुने देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास एसएसबीएन क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ठीक है, सो आईएनएस अरिहंत को अभी इंडिया ने अपनी फ्लीट में इंक्लूड किया है, इंडियन नेवी ने एक्चुअली। और इस न्यूक्लियर सबमरीन के साथ अब इंडिया के पास टोटल 2 एसएसबीएन क्लास न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो गई है। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन 2 टाइप की होती है, एक एसएसबीएन, एक एसएसएन। दोनों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो नेशनली इंटरनेशनली जो भी एक्चुअली डेवलपमेंट हुई है, इसको बहुत रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज में भी इसको बताया गया कि इंडिया ने एक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन अपने नेवी के जो बेड़े में इसको इंक्लूड कर लिया है। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आईएनएस अरिहंत क्या है? देखो, एक्चुअली इंडिया के पास लगभग 15 से 16 सबमरीन है। ठीक है, और अगर मैं इसका कंपैरिजन चाइना के साथ करूं, क्योंकि हमारा जो इमीडिएट आज के टाइम में जो सबसे बड़ा एक्चुअली खतरा है, अगर हम एक रेस्पेक्ट में देखें मिलिटरीली, तो वो चाइना ही है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ उतना कुछ है नहीं। नेवल बेसिस पे अगर मैं देखूं तो नेवी के रेस्पेक्ट में चाइना के साथ ही हमारा उतना बड़ा जो एक तरीके से मुकाबला है। पाकिस्तान की नेवी बहुत छोटी है, हमसे ये मान के चलो लगभग आधी से भी आधी है। ठीक है, टू फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा बना रहता है, और उस रेस्पेक्ट में हमें अपना जो एक मॉडर्न वॉरफेयर है उसके रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट करना है पूरी मिलिट्री का। और इसी के रेस्पेक्ट में बहुत सारे डिसीजन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है। एक्चुअली जो P5 कंट्रीज है उनके पास ही है। P5 कंट्रीज में कौन कौन है, कोई बताएगा? सो P5 कंट्रीज में हमारे पास यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। तो इन 5 देशों के पास केवल न्यूक्लियर पावर सबमरीन है एसएसबीएन। एसएसबीएन क्या होती है कि हमारे पास ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो 1500 या 1000 किलोमीटर तक की रेंज तक क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। और एक होती है एसएसएन। एसएसएन और एसएसबीएन का एक एक्चुअली मैं कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। एसएसबीएन और एसएसएन में ये होता है कि एसएसएन जो आपके एक्चुअली पानी में जितने भी जहाज, जितने भी पनडुब्बी, अगर उनके ऊपर अटैक करना है तो आपके एसएसएन पावर जो सबमरीन होती है उनके पास छोटी रेंज की मिसाइल्स होती है, तो वो उसके लिए काम आती है। रैकी के लिए काम आती है, अगर आपको कहीं पे रैकी करनी है किसी एरिया की, उन सब के काम आती है। एसएसबीएन क्लास ये है कि अगर एक तरीके से मान के चलो कुछ ऐसा फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट हो गया है, और उस फुल फ्लेज वॉर में आपको कहीं किसी सिटी को अटैक करना है, किसी दूसरे शहर को जाकर के उस पर मिसाइल दागनी है, और आपकी पनडुब्बी है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, बहुत दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली ये जो एसएसबीएन क्लास होती है, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है एसएसबीएन, ये काम आती है फिर एकदम आपको लंबी दूरी के लिए अटैक करने के लिए। ठीक है, तो इनका एक्चुअली इन्फ्लुएंस क्या है, क्यों हमें इसके लिए इतना प्राउड फील करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी टू फ्रंट वॉर का बहुत तगड़ा खतरा है। जो लेट जनरल बिपिन रावत थे उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो टू फ्रंट वॉर है, 2.5 बोला था एक्चुअली उन्होंने। तो एक तो पाकिस्तान चाइना, और एक उन्होंने इंटरनल जो हमारे पास देश के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई वो देश को अंदर से ही कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं, तो उन चीजों को ऐड करके उन्होंने 2.5 फ्रंट वॉर बोला था। बट मिलिटरीली वी आर जस्ट लाइक लुकिंग एट टू फ्रंट वॉर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, कितनी मॉडर्न है। ठीक है, तो आईएनएस अरिहंत के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो ये चीजें हैं, जितनी चीजें हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आईएनएस अरिहंत अभी इसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो लॉन्ग रेंज तक जाती है। इनकी एक कैटेगरी भी होती है, भाई इतनी दूरी तक अगर आपकी मिसाइल जा रही है तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्निकलिटी। आईएनएस अरिहंत बिल्ट अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। देखो ये एक्चुअली जो है ना, 1 सेकंड, जो हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल वाला, जो प्रोजेक्ट था, इसको आई थिंक स्टार्ट किया गया था अराउंड 1998। ठीक है, और उसके बाद इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी सबमरीन को डेवलप किया जा रहा है, कुछ हमने सबमरीन लीज पे ली है। हमारे पास जो एसएसबीएन है, एक तो मैंने आपको बताया कि एसएसबीएन हमारे पास 2 सबमरीन हो गए, एक आईएनएस अरिहंत है, अरिहंत क्लास सबमरीन है, और एक आईएनएस अरिहंत है, और एक हमारे पास एसएसएन है। ठीक है, एसएसएन यानी कि जो आपके पास छोटे मिशन के लिए, या फिर जो मैं कहूँ कि अगर हम हाई सीज में, या फिर मैं कहूँ कि जो आसपास में पनडुब्बियां जहाज है उनको डुबोने के लिए, उनके ऊपर अटैक करने के लिए, तो हम एसएसएन क्लास जो सबमरीन होती है उनका यूज करते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 थी। ठीक है, एक हम ये एक्चुअली लीज पे ली थी हमने रसिया से। ठीक है, आईएनएस चक्र थी। तो ये जो हमारे पास अभी आईएनएस अरिहंत जो इंक्लूड हुई है, अभी जो इसको कमीशन किया गया है, हमारा जो नेवल वॉरफेयर है उसके लिए एक तरीके से एक तगड़ा बूस्ट है। ठीक है,
द न्यू सबमरीन हैज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट नेम अरिगात। ठीक है, एक इसको जो हम इंग्लिश टर्म में बोलें डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज बोला जाता है, तो उसके रेस्पेक्ट में इसका नाम दिया गया है। विद दैट नाउ इंडिया हैज 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघात। ठीक है, पावर कितनी 83 मेगावाट पावर है। प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर्स डेवलप विद रशियन असिस्टेंस। जो इसकी टेक्नोलॉजी है एक्चुअली, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने इसमें जो इंक्लूड की है वो रशिया की हेल्प से ली है, क्योंकि आज भी हम बहुत सारी जो सबमरीन बनाते हैं कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी दूसरी कंट्री के साथ एक कोलैबोरेशन में ही इसको डेवलप किया जाता है। मोस्टली कुछ पार्ट्स हमने इंडिया में ही डेवलप किए हैं, तो चूंकि इंडिया ने ही अपने एक इंडिपेंडेंटली इसको इंडिया में ही इसको डेवलप किया गया है, इंडिया में ही इसको बनाया गया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई है। बट जब कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट आता है तो हमें किसी न किसी कंट्री के साथ जो इस टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे यूएस, रशिया, या फिर मैं एक बात कहूँ फ्रांस की, क्योंकि अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट अल्फा 75 के नाम से इस तरीके से एक नाम हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हमें और भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने हैं, बट एसएस टाइप की। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास छोटे मिशन के लिए, फिर मैं कहूँ कि रैकी के लिए जो यूज होती है। तो ये जो सारी के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट है, किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन में हम डेवलप करते हैं। आईएनएस अरिघात के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इट हैज 4 लार्ज वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब्स दैट कैरी Sagarika Salbium K-15, a hybrid propulsion two-stage solid propellant missile with a range of more than 700 किलोमीटर। एक्चुअली कहीं-कहीं इसकी जो ये जो K-15 मिसाइल है, इसकी रेंज कहीं-कहीं लिखी है भाई 1500 किलोमीटर है, कहीं-कहीं लिखी है 750 किलोमीटर है, सो मोर देन 700, बट मोस्ट प्रोबेबली 1000 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, या हम ये कहें कि इस मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है, 1000 किलोमीटर है। तो इस टाइप के हमारे पास जो चार वर्टिकल लॉन्च हमारे पास सिस्टम है इसमें, तो एक टाइम पे हम 4 मिसाइल इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, द सबमरीन हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन्स एंड इट इज 1112 मीटर्स लॉन्ग। जब हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास कन्वेंशनल पावर सबमरीन है, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है, उनसे काफी बड़ी होती है लेंथ में भी, साइज में भी, बिकॉज अगेन यू हैव टू यूज अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन दैट सबमरीन। उसके लिए आपको स्पेस भी चाहिए, आपको कूलेंट भी रिलीज करना है, कूलेंट भी यूज करना है, तो वो सारी की सारी चीजों के लिए आमतौर पे जो सबमरीन होती है उनसे काफी बड़ी होती है। आईएनएस अरिघात कैन रीच अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12 टू 15 नॉट्स, यानी कि लगभग 22 से 28 किलोमीटर पर आवर ये चल सकती है जब ये सरफेस पे होती है। सरफेस पे आपने देखा सबमरीन की थोड़ी सी ऊपर होती है और नीचे से वो चलती रहती है, और जब ये सबमर्ज हो जाती है, जब पानी के अंदर रहती है, तब इसकी स्पीड हो जाती है 24 नॉट्स, लगभग 44 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे जब पानी के अंदर होती है, सबमर्ज हो जाती है, तब इस तरीके से चलती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया हमें सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है, मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया कि पाकिस्तान इज नो मैच, कोई मैच नहीं है नेवल वॉरफेयर में, अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ क्या है बच्चे, दूसरी तरफ है जी हमारे पास साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन भी है, ये सब कुछ है। यहाँ पे तो अलग ही भसड़ चल रही है, यहाँ पे तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे फिलीपींस, वियतनाम, और फिर हमारे पास ताइवान, चाइना, सबके सर में दर्द कर रखा है। ठीक है, सबकी नाक में दम कर रखा है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया की बात करूँ तो चाइना एक्चुअली यहाँ इस पूरे एरिया में भी रैकी करता है, अरेबियन सी में भी रैकी करता है, और इंडियन ओशन में तो कहीं ना कहीं उसकी सबमरीन्स रहती हैं, हमेशा रहती हैं। अब जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती हैं, ये क्या है ना कि लगभग 2 से 3 महीना पानी के अंदर ही रह सकती है और पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो बेसिकली इनको एक, अगर हम एक बड़े मिशन के लिए यूज किया जाता है तो इस टाइप के सबमरीन का यूज होता है। और अगर आपके पास एसएसबीएन टाइप की, यानी कि अगर एक इमीडिएट वॉर स्टार्ट हो जाता है और आपको अटैक करना है किसी बड़े शहर पे, क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी सिटी पे अटैक किया गया, तो किसी को पता नहीं कि भाई सबमरीन कहाँ है और कहीं से मिसाइल निकल करके टपाक से जाएगी। बट ऐसी सिचुएशन हम नहीं चाहते कि ऐसी चीजें चीजें आए, बट आपको हमेशा एक कहावत है कि नदी आने से पहले ही पुल बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना होता है, इसलिए नहीं कि आप वॉर करेंगे, इसलिए कि आपको बचना है। तो आप एक डिफेंसिव पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, और इसीलिए क्योंकि अगर आपके आसपास जो कंट्रीज है, अगर वो सारी की सारी एक एडवांस टेक्नोलॉजी अपनी मिलिट्री में इंक्लूड कर लेते हो, तो आप बहुत पीछे छूट जाते हो, फिर आपके पास वो एज नहीं रहता कि आपसे सामने वाला एक बार अटैक करने से 2 बार सोचे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिचुएशन है इंडिया की, जो एक्चुअली पोजीशन है ना जियोग्राफिकली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 तरफ से पानी से है घिरा हुआ भाई, इधर हमारे पास अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे हमारे पास इंडियन ओशन है। तो हमारी एक जो नेवल रिक्वायरमेंट है वो बहुत तगड़ी है। हमारे पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, बट इंडियन नेवी कह रही है कि हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए, जैसे कि एक रहे अरेबियन सी में, एक रहे बे ऑफ बंगाल में, और एक रहे हमारे पास इंडियन ओशन में। बट वो भी डेवलपमेंट फेज में है और कुछ टाइम लगेगा, वो भी बन जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग अगर हम केवल सबमरीन की बात करें तो
जो P5 कंट्रीज है केवल उन्हीं के पास ही SSBN टाइप जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, मतलब चुनिंदा देशों के पास है, ठीक है। अब फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है सबमरीन को लेकर के, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारी सबमरीन है, लगभग 3-4 गुना सबमरीन है, हमारे पास टोटल 15 से 16 सबमरीन है, ठीक है। अब अगर हम चाइना के रेस्पेक्ट में जाएं या फिर चाइना के मुकाबले हम जाएं तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और चाइना का जो डिफेंस बजट है, चाइना का जो डिफेंस बजट है वो भी हमसे कई गुना है। अगर मैं चाइना के डिफेंस बजट की बात करूं, खाली चाइना के डिफेंस बजट की बात करूं, तो चाइना का डिफेंस बजट हमसे कई गुना है। हमारा डिफेंस बजट है, हमारा डिफेंस बजट कितना है, 70 से 75 बिलियन डॉलर, ठीक है, ठीक है, बिलियन डॉलर। चाइना का कितना है, चाइना जो क्लेम करता है वो 300 बिलियन डॉलर है। बट जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ जो रिपोर्ट्स आती है वो कहते हैं कि 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा इनका डिफेंस बजट है। तो बेसिकली चाइना जो खर्चा करता है वो भी हमसे 4 गुना है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर आप देखो तो मिलिट्री में आप 3 विंग हमारे पास होते हैं, एयर, वाटर एंड कौन सा, अर्थ, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ग्राउंड। तो ग्राउंड फोर्सेज में हमारे पास आर्मी आ जाती है, एयर में एयरफोर्स आ जाता है, और वाटर में हमारे पास नेवी आ जाती है। तो हर रेस्पेक्ट में इनकी मिलिट्री 4 से 5 गुना है हमसे। टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो रहे हैं। जो हमारे पास एसएसबी है वो हमारे पास 2 हैं, 2 सबमरीन है। चाइना के पास कितने, चाइना के पास 6 है। तो चाइना अगर चाहे तो हमें चारों तरफ से घेर सकता है, वो साउथ चाइना सी में भी रेकी कर सकता है। सो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें मैचअप करने के लिए हमें अपने आप को मिलिटरीली और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो में अगर हम देखें कि हम कहाँ आज स्टैंड कर रहे हैं, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, तो आईएनएस अरिंदमान ये एक और एक्चुअली ये सजेस्टेड है, ये इट इज नॉट अ फाइनलाइज्ड नेम, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी या जनवरी तक एक और एसएसबीएन हमारे पास आ जाएगी, यानी कि एक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन एसएसबीएन एक और हमारे पास आ जाएगी। सेम क्लास की अरिहंत क्लास के अंदर हम 4 सबमरीन बना रहे हैं, एक और नेक्स्ट ईयर फरवरी जनवरी तक आ जाएगी। फिर उसके बाद एक जो चौथी आएगी वो मे बी, उसका अभी कोई डेफिनेट टाइम नहीं है और ना उसका डेफिनेट अभी कुछ नाम भी सोचा गया, ठीक है। एक तो ये हम बना रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अल्फा 75 है, इसके अंदर हमें 6 एसएसएन न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनानी है, और ये या तो फ्रांस या फिर यूएस, इन 2 कंट्रीज की हेल्प से बनाया जाएगा। रसिया का भी उसमें केस है कि रसिया की भी हम हेल्प ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लगभग 17 बिलियन डॉलर का ये हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 6 सबमरीन और जोड़ेंगे। जो न्यूक्लियर कन्वेंशनल सॉरी जो हमारे पास डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन है वो हमारे पास लगभग 14 है अभी के टाइम में, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूचर। और इसके अंदर हमारे पास लगभग 2030, 32 से 35 तक भी लगभग 10 से 15 साल लगता है। अगर आप सबमरीन बनाए तो उनमें बहुत टाइम लगता है डेवलप। एक्चुअली मिलिट्री हार्डवेयर या फिर मैं कहूँ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है ना, उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, उसको बनने में 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं। आप एक सबमरीन बनाते हैं, आप एयरक्राफ्ट बनाते हैं, आपको एयरक्राफ्ट बनाने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। सो ये 2030 में कंप्लीट किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास पहले किसके साथ फाइनलाइज होता है टेक्नोलॉजी, किसके साथ हम किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, कौन सी कंट्री के साथ करते हैं, तो तभी हमारे पास ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी। एसएसएन शिप समराइज समरसिबल न्यूक्लियर। देखो जो एसएसएन है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी रेंज की मिसाइल जिसके अंदर होती है, शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर, इसका जो फुल फॉर्म है एसएसएन का मतलब है शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर। एसएसबीएन में बी बैलिस्टिक मिसाइल को बोलता है, ठीक है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो सबमरीन का जो एक निकनेम एक तरीके से हम बोलो कि एसएसएन और एसएसबीएन क्लास जो बोला जाता है, बस यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसमें हमारे पास छोटी रेंज की मिसाइल होती है जो आपको छोटे मिशन या फिर अंडर वाटर मिशन के लिए ही यूज होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर हम ज्योग्राफिकली तो हमने देख ही लिया कि हम कहाँ हैं, और मैंने आपको बताया कि जितने भी बड़े डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनके पास एसएसबीएन टाइप की सबमरीन नहीं है, छोड़ के चाइना और इंडिया को। और डेवलप कंट्रीज में भी उनके पास भी नहीं है। बट जो P5 कंट्रीज है, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, उनके पास ये सारी की सारी सबमरीन्स हैं। अगर मैं कहूं कि यूएसए के पास कितने 14 है, रशिया के पास 16 है, चाइना के पास 6 है, फ्रांस के पास 4 है, यूके के पास 2 है, इंडिया के पास 2 है। अब ये जो नंबर है घट बढ़ सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टिव सबमरीन्स होती हैं हम उनको काउंट करते हैं, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। कम कब होती है, जब कोई सबमरीन रिफिट के लिए जाती है। रिफिट में क्या होता है कि भाई सबमरीन में कुछ दिक्कत आ गई, रिफिट में भी सबमरीन कभी कभी 1 साल तक खड़ी रहती है, ठीक है, कि भाई उसमें काम चल रहा है, कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें होती रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको सबमरीन का जो नंबर है वो घटता बढ़ता दिख सकता है। तो ये था पूरा का पूरा ब्यौरा इस पर्टिकुलर वीडियो का, कि भाई जो आईएनएस अरिहंत है वो आज कहाँ मिलिटरीली इंडिया को पोजीशन कर रहा है, कैसे उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एक कंट्री की जो परसेप्शन है ना, वो उसके मिलिट्री से भी बनती है। हमेशा याद रखना,
आपकी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो आपकी मिलिट्री 100% स्ट्रांग होगी, अनटिल अनलेस कि आपको कोई खतरा ना हो। इकोनॉमी स्विट्जरलैंड की भी स्ट्रांग है, बट उनकी मिलिट्री नहीं है, क्योंकि उसको कहीं से खतरा ही नहीं है। बट जब आप किसी ना किसी एक ऐसे साइड में किसी ऐसे कंट्री के साथ होते हैं, या फिर एक ऐसे ऐसे नेबर के साथ होते हैं कि जो हमेशा आपको तंग करता है, तब आपको इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में आपका डिफेंस भी बनाना बढ़ाना पड़ता है। और इंडिया तो एक ऐसा वाहिद देश है, अगर मैं कहूँ कि 19 जब हम आज़ाद हुए 1947-48 में युद्ध हुआ, 1962 में युद्ध हुआ चाइना के साथ, 65 में फिर पाकिस्तान के साथ एक वॉर होता है, 71 में फिर पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, फिर 99 में फिर से वॉर होता है, 2020 में चाइना बॉर्डर पे कुछ ना कुछ दखल करता है, और वहाँ पे भी हमारे लगभग 20 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। सो इंडिया ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। अगर हम मिलिटरीली देखें या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस देखें, तो इंडिया हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दी फ्यूचरिस्टिक प्लान, कि हमारे पास अगर फ्यूचर में वॉर होगा, वो आदमियों के द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, वो मशीनों के द्वारा लड़ा जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि जो टेक्निकली ज़्यादा एडवांस है, वो आगे फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो में वॉर्स को जीतेगा। क्योंकि आप बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि चाइना ने क्या किया है, अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, यानी कि जो उसकी आर्मी है, उसको कम करके उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया एयर और जो नेवल वॉरफेयर है उसमें। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप कैसे जीतोगे? आपको अगर सामने वाले की पोजीशन पता है टेक्निकली, आप अपने मिसाइल्स को वहाँ पे पिन पॉइंट करोगे, आपके ड्रोन्स जाएँगे और जा करके आपके जो सामने वाले का जो प्लान है वो तबाह हो जाएगा। अब जो पॉइंट टू पॉइंट, गन टू गन जो वॉर होता था, उसका टाइम नहीं रहा है। ठीक है? सो दैट वाज़ द एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, और एंड होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वेदा अकेडमी को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।